उपस्थित धर्मानुरागी मुमुक्षु आत्मा, आप श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर के जीवन के माध्यम से जीवन के मूल्य, भगवान महावीर की यात्रा हमारे लिए किस किस रूप में प्रेरणा का स्रोत है, ये चर्चा चल रही है। आपने श्रवण किया कि भगवान महावीर का जो जीव है उसकी यात्रा प्रारंभ हुई नैसार के भव में। धर्म का एक बीज डला और धर्म का वो बीज धीरे धीरे बढ़ने लगा। जीवन में एक समय आता है जब हम किसी भी कार्य का प्रारंभ करते हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं। एक छोटा बच्चा है, वो चलना सीखता है। जब वो पहली बार खड़ा होता है तो उसके पांव बड़े कमजोर होते हैं। आपने अपने बच्चों को चलना सिखाया है तो पांव कैसे होते हैं? बड़े कमजोर होते हैं। इतने कमजोर होते हैं कि पहली बार में बच्चा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। पांव जो है वो कांपते हैं, कंपन होती है पांवों में। क्या अगर उसी स्थिति को देखें और यदि इस बात का ज्ञान ना हो मां को कि ये तो जीवन की प्रक्रिया है कि पांव कांपेंगे, लेकिन बच्चे को क्या करना है? खड़ा करना है, चलाना सिखाना है। चलना सीखेगा तो गिरेगा भी, क्योंकि अभी पांवों में इतनी शक्ति नहीं है कि पूरे शरीर का भार उठा सके। एक कदम चलता है, बच्चा गिर जाता है, फिर धीरे धीरे 4-5 कदम चलना सीखता है, फिर गिरता है। गिरने के भय से मां ये नहीं सोचती कि अब चलाना क्या कर देना चाहिए? रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मां को मालूम है कि प्रक्रिया ही यही है, यही माध्यम है। इसी माध्यम से जो है बच्चा सीखेगा, वो गिरेगा नहीं तो सीखेगा भी। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि अभी पांव में सामर्थ्य। यदि इस प्रक्रिया का ज्ञान ना हो तो शंका आना स्वाभाविक सा है कि अभी जो बच्चा खड़ा भी नहीं हो पाता ठीक से, एक समय आएगा जब वो बच्चा दौड़ने लग जाएगा। कितना मजबूत हो जाता है धीरे धीरे। जैसे जैसे बड़ा हुआ, आयु बढ़ी, फिर बच्चा ठीक से चलना सीखा, फिर धीरे धीरे पांव में ताकत आई, पैर मजबूत हो गए, फिर दौड़ने भी लगा। और एक समय आता है कि बहुत कुशल धावक भी बन जाता है। तो ये सब प्रक्रिया है। नैसार के भाव में जो बीज डला है, अभी तो कितने भाव बीते हैं? ये तो तीसरा ही भाव है मरीचि का। तो अभी तो कदम क्या होंगे? लड़खड़ाएंगे। अभी तो पांव कांपेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। एक छोटा सा बीज जब भूमि में डालते हैं तो वो कितना कमजोर होता है। यदि प्रक्रिया का ज्ञान ना हो तो व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता कि ये जो छोटा सा अंकुरित हुआ, अभी अभी अंकुरित हुआ जो छोटा सा बीज है, जो ढंग से अभी पौधा भी नहीं बना है, एक समय आने पर वो विशाल वृक्ष बन सकता है। इतना विशाल कि हजारों हजारों साल तक वो खड़ा रहे, आंधी तूफान आए चले जाए उस पर कोई प्रभाव ना हो। लेकिन ये प्रक्रिया है। तो मरीचि के भाव में पहुंचे, कुछ बल मिलना प्रारंभ हुआ था आत्मा को, कुछ ताकत मिलनी हुई प्रारंभ हुई। परंतु अभी क्या है? पांव मजबूत नहीं। अभी पांव लड़खड़ा गए। मैं
इन कठिन क्रियाओं का पालन नहीं कर पाऊंगा और वापसी लौटना भी, क्योंकि धर्म के संस्कार तो यही कहते हैं कि जिस मार्ग पर कदम बढ़ा लिए अब वापस। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं, कुछ समय बीतने के पश्चात में मन में बड़ी दुविधा आने लग जाती है कि शायद हमने उत्साह में आकर के ये काम शुरू तो कर दिया, अब यदि वापस लौटेंगे यानी कि इस काम को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, लोक में, समाज में बदनामी होगी, क्या कहेंगे लोग। और मन क्या कहता है कि ये होना बड़ा मुश्किल है। तो व्यक्ति जो है वो फंस जाता है कभी कभी। मान लीजिए आपने कोई नियम प्रत्याख्यान कर लिया और कुछ समय बाद जाकर के आपको महसूस होने लगे कि उस टाइम तो मैंने जोश जोश में पचकान ले लिया, लेकिन अब क्या है, अब सहन नहीं हो रहा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति का मन तो कहता है कि पीछे लौट चले, वापस लौट जाए, लेकिन व्यक्ति लौट नहीं पाता क्योंकि बहुत सारी बातें उसके मन में आती, और ये भी अच्छी ही बात है। मरीचि, मैं भगवान ऋषभ देव का पौत्र हूं, चक्रवर्ती सम्राट भरत का पुत्र हूं, राजकुमार हूं, मैंने घर बार छोड़ा, अब यदि वापस कदम बढ़ाए तो मेरे कुल की, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा की बड़ी हानि होगी। और अंतरात्मा ने भी स्वीकार नहीं किया। त्याग करने के बाद में उसको वापस स्वीकार करना ये इतना आसान नहीं है यदि किसी की आत्मा जागृत है तो। कई बार ऐसा देखने में आता है, कई बहनें, कई श्रावक भाई आकर के अपने मन की दुविधा बताते हैं कि महाराज श्री जी स्वास्थ्य खराब हुआ, इमरजेंसी हुई और हमने जो है इतने वर्षों तक रात्रि चौविहार का पालन किया। अब जो है परिस्थिति ऐसी बन गई कि डॉक्टर कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि यदि रात में दवाई नहीं खाई, ये नहीं किया तो क्या होगा, तुम्हारे प्राण जो है वो संकट में आ सकते। महाराज जी क्या करें, परिवार, बच्चे जो हमें इतना संभालते हैं, देखते हैं, उनकी बातों को कब तक अनसुना करें, डॉक्टर की बात को कब तक अनसुना करें, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होता है, परिवार को दिक्कत होती है। और अंतरात्मा कहती है कि इतने वर्षों तक किया हुआ त्याग और अब उसको छोड़ देना वो भी आत्मा को स्वीकार्य नहीं। तो ये जागृति की बात है। तो इतनी जागरणा यदि किसी व्यक्ति के भीतर है कि यदि उसे लिए हुए व्रत को किसी परिस्थिति वश वो पालन नहीं कर पा रहा, परंतु अंतरात्मा में ये भाव है कि मुझे ऐसा, तो ये बहुत बड़ी जागृति है। और धर्म का संबंध भावों से ज्यादा है, क्रिया से अधिक संबंध किससे है धर्म का, भावों से। किसी व्यक्ति ने त्याग किया हुआ हो परंतु रात दिन दिमाग में विचार वही चलते हो तो उस त्याग का भी कोई लाभ नहीं। व्यक्ति सोचे कितना अच्छा होता मैंने छोड़ा ही नहीं होता, कितना अच्छा होता कि मेरा त्याग ही नहीं होता, मैंने नियम नहीं किया होता, मैं भी सबकी तरह आनंद में रहता। तो सब भावों की बात है, भाव बिगड़े तो भव बिगड़ जाता है। तो मरीचि दुविधा के अंदर एक अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से आत्मा जो है वो सोई नहीं। और गड़बड़ कहां हो गई कि अभी इतनी क्षमता भी नहीं है कि भार पूरा उठाया जा सके। तो मरीचि ने चिंतन किया कि वापस तो मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा, अब मुझे क्या करना है, कोई ऐसा मार्ग निकालना है जो सरल सा हो, थोड़ा आसान हो। तो मरीचि ने एक मध्यम मार्ग निकाल लिया कि छत्र धारण करूंगा धूप से बचने के लिए, पादुका धारण करूंगा और एक दंड रख लिया। समो शरण के बाहर बैठता है क्योंकि अंतर में ये जागरणा है कि धर्म कहाँ है, धर्म तो
भगवान ऋषभ देव के चरणों में, लोगों को प्रेरणा देने लगा। कितने शुभ कर्म का बंद किया कि स्वयं धर्म का पूर्ण पालन भले ही ना कर पाया, लेकिन दूसरों के भाव क्या है देखिए, ऐसा भी करना कितना कितना कठिन है। इसके लिए अपने अहंकार को क्या करना पड़ता है, ये कहना कि मेरा मार्ग सही नहीं है। किसका मार्ग सही है? भगवान ऋषभ देव का मार्ग सही है। ये कहना कितना कठिन है, आसान है क्या बताओ? किसी से एक छोटी सी भूल हो जाए, व्यक्ति से एक छोटा सा कुछ गलत हो जाए, तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोल देते और मायाचारी करते हैं। यहां तो सीधा सीधा प्रश्न, सीधी सीधी बात ही स्वयं की है कि स्वयं को क्या कह दिया, मैं कर रहा हूं, लेकिन ये क्या है, ये सही नहीं है। पूछते लोग उससे, मरीचि से, क्योंकि आसान मार्ग लगता है ना, तो आसान की तरफ झुकाव क्या होता है। तो जो लोग आते, जिनको मरीचि प्रेरणा देता कि धर्म श्रवण करो, धर्म करना चाहिए, तो वो लोग पूछते कि आपके पास भी तो धर्म है भाई, आप भी तो धर्म का ही पालन कर रहे हो, आपने भी तो घर संसार छोड़ दिया, थोड़ा सा मध्यम मार्ग अपना लिया तो क्या हुआ, धर्म तो आपके पास भी है। तो मरीचि सत्य बोलता कि नहीं, ये मार्ग पूरी तरह सही नहीं, पूर्ण कल्याण चाहिए तो कहां जाओ, वहां जाओ। ये मेरी कमजोरी है कि मैं पालन नहीं कर पा रहा, परंतु सत्य तो वहां पर। कितना विशाल हृदय, और यही कारण कि जहां सरलता होती है वही धर्म का भी वास होता है। धम्मो शुद्धस्य चित्तई, शुद्ध हृदय में, सरल हृदय में ही धर्म का वास है, जहां छल नहीं, जहां कपट नहीं, जहां मायाचारी नहीं। भगवान ऋषभ देव ने एक दिन फरमाया कि आने वाले समय में जो बाहर मरीचि बैठा हुआ है, ये क्या बनेगा, ये तीर्थंकर बनेगा। इतना उज्जवल भविष्य। लोगों ने सुना, बड़ा लोगों में प्रभाव उत्पन्न हुआ। भरत चक्रवर्ती भी उस सभा में थे। उपदेश पूरा हुआ, देशना पूरी हुई भगवान की, सब निकलने लगे वहां से। तो भरत चक्रवर्ती जो है बाहर निकले, उन्होंने हाथ जोड़े, धन्य है ऐसी सरलता को, धन्य है ऐसी उच्च कोटि की आत्मा को, जो आने वाले समय में इस अवसर्पिणी काल में क्या बनेगी। यानी एक तीर्थंकर तो अंदर समोशरण के अंदर है, और एक तीर्थंकर जो भावे तीर्थंकर है, उसकी आत्मा यहां पर। उन्होंने मरीचि को प्रणाम नहीं किया, उसके आने वाले भविष्य को प्रणाम किया, उस अंतरात्मा को प्रणाम किया, उस आत्मा को प्रणाम किया कि आने वाले समय में ये वो आत्मा है जो इतनी उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त करने वाली है। देखा देखी और लोगों ने भी अपने श्रद्धा भाव व्यक्त किए, श्रद्धा भाव व्यक्त किए, लोगों ने बताया कि आप जो है बड़ी पुण्यात्मा हो, भव्य आत्मा, आपको आने वाले समय में आप जो है भगवान ऋषभ देव की भांति तीर्थंकर बनोगे। इससे पहले आप एक बार चक्रवर्ती और एक बार वासुदेव भी बनोगे। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्नता के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अभिमान भी आ गया। आ जाता है ना अभिमान, ये तो कितनी बड़ी बात है। कोई आपको कह दे कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप जैसा इंटेलिजेंट पर्सन हमने कहीं नहीं देखा, तो पूरा दिन क्या रहता है व्यक्ति, अपने आप को ही देख करके खुश होता रहता है। ऐसा होता है ना अभिमान, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि ये हमारा अभिमान है। तो अभिमान जो है, क्योंकि संस्कार तो जन्म जन्मांतर के हैं, एक जन्म के धर्म से, 2 जन्म के धर्म से वो छूटने वाले तो है नहीं। अभी तो कदम क्या है, बड़े कमजोर पैर हैं। तो अभिमान आ गया, मेरा कुल,
मेरा परिवार कितना श्रेष्ठ है। और इस संसार में श्रेष्ठ की कोई परिभाषा नहीं। हमारा जैन धर्म तो कहता है, उत्तराधिकार सूत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण होता है, व्यक्ति कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य है और कर्म से ही शूद्र है। यदि कोई ज्ञानी है, विद्वान है, पठन पाठन का कार्य करता है, ज्ञान की आराधना करता है, तो वो ब्राह्मण है। वो क्या है? ब्राह्मण है वो। यदि कोई दूसरों की रक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानता है, ये मेरा उत्तरदायित्व है दूसरों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय धर्म है। अन्याय का विरोध करना ये क्षत्रिय धर्म है। अन्याय का विरोध करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जो शस्त्र भी उठा ले, वो कौन है? वो क्षत्रिय है। वो बल के प्रयोग से न्याय की स्थापना करे। ब्राह्मण ज्ञान का प्रभाव प्रयोग करता है, क्षत्रिय बल का प्रयोग करता है। वैश्य व्यापारी जो पैसे की बात करे, जो व्यवस्था की बात करे, जिसके अंदर क्षमता है सैकड़ों लोगों का पालन पोषण करने की, जिसके अंदर क्षमता है इतने को इतना करने की, वो कौन है? वो व्यापारी है, जिसका कार्य यही है कि सबका पालन पोषण करना है, धन अर्जित करना, धन के माध्यम से जो सेवा करे, वो कौन है? वो वैश्य है, वो बनिया है। और जो सेवा के कार्य करे, वो कौन है? वो शूद्र है, जिसका कार्य सेवा का हो। जितने भी ये सेवा करने वाले प्रोफेशन हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? शूद्र। तो शूद्र जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है। एक ब्राह्मण का पुत्र यदि शस्त्र उठा ले तो वो क्या कहलाएगा? वो क्षत्रिय कहलाएगा। कोई क्षत्रिय यदि शस्त्र त्याग करके ज्ञान के मार्ग पर चल पड़े तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये जन्म से नहीं है, ये किससे है? व्यक्ति के अपने कर्म से है। और ऐसा इतिहास अनेकों उदाहरण देता है। किसी व्यक्ति ने किसी कुल में जन्म लिया और कार्य कुछ और किया। आज भी ऐसा ही होता है। माता पिता जो हैं वो जॉब में हैं और बेटा कहता है मुझे तो व्यापार करना है, बेटा कहता है मुझे तो कहाँ जाना है? बॉर्डर पर जाना है, मुझे तो देश की सेवा करनी है। या बेटा कहता है मुझे तो टीचर बनना है, मुझे तो प्रोफेसर बनना है, मुझे तो पढ़ाना है। तो व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा भी होती है। तो मरीचि ये भूल गया कि कुल जाति ये श्रेष्ठ जो है ये कर्म के आधार पर होती है। किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से यदि व्यक्ति ये सोचे कि मैं कितने भी गलत काम कर लूं तब भी मैं क्या रहूंगा? सम्माननीय रहूंगा, तो ऐसा नहीं। और किसी निम्न कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति, पैदा हुआ व्यक्ति ये सोचे कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, व्यक्ति के कर्म उसे सम्मान या अपमान दिलाते हैं। तो मन में अभिमान की छाया आ गई, अभिमान आ गया। और आगमकार कहते हैं कि ये वो समय था जब नीच गोत्र का बंध। अब वो उदय में कब आएगा ये तो समय ही बताएगा, परंतु कर्मों का बंधन ऐसे ही होता है। हमारा अभिमान, हमारा क्रोध, हमारे द्वारा किया गया कपट, हमारे द्वारा किया गया लोभ, हमारे द्वारा किया गया राग और द्वेष, यही तो कर्म बंध के कारण है। अब देखिए, चिंतन कीजिए, मरीचि ने तो केवल एक बात पर अभिमान किया और हम कितनी कितनी बातों पर कर लेते हैं, और एक दिन में कितनी बार कर लेते हैं। पूरा जीवन हमारा किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? अभिमान के ही तो आसपास घूम रहा है। किसी को धन का अभिमान है, रूप का अभिमान है, किसी को अपनी बुद्धि का अभिमान है। परिणाम क्या होगा? कभी सोचा है?
यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का अभिमान करता है तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है और आगामी भव में उसे बुद्धि की हीनता का सामना करना पड़ता है। याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति अपने रूप का अभिमान करता है तो आगामी भव में उसे कुरूपता का सामना करना पड़ता है। यदि कोई अपने धन का अभिमान करता है तो कैसे कर्म बंद होते हैं कि आगामी भव में क्या देखनी पड़ती है? निर्धनता देखनी पड़ती है। तो जो भी कुछ आज हमें मिला है, कई बार लोगों को बड़ी शिकायतें होती हैं, परमात्मा ने हमें सुंदर नहीं बनाया, भगवान ने हमें बहुत बुद्धिमान नहीं बनाया, ऐसा ही कहते हैं ना। भगवान ने हमें कैसा रंग दे दिया जिसके कारण हमारे देश में बहुत सारे लोगों को ये बातें जो है सुननी पड़ती है, रंग भेद, कि ये तो क्या है, इसका रंग तो सांवला है, इसका रंग तो दबा हुआ है। व्यक्ति शिकायत जो है मन में होती है कि मुझे भगवान ने क्या बना दिया, काला बना दिया। तो भगवान कोई किसी को कुछ नहीं बनाता। हमें जो भी कुछ मिलता है वो किसके कारण मिलता है? अपने कर्मों के कारण। यदि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम था तो बुद्धि मिल गई, जितना कम था उतनी बुद्धि मिल गई। अब हो सकता है कितनी बार ऐसा होता है कि हम में बुद्धि है लेकिन हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान इस संसार में कितने लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने अपने ज्ञान पर इतना अभिमान नहीं किया होगा, हमने अभिमान किया होगा, इसीलिए हमारी बुद्धि की क्या है, एक सीमा है। और कभी कभी बहुत बुद्धिमान भी क्या हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। यदि सुंदर रूप मिला है तो चिंतन करे कि भाई पूर्व जन्म के कुछ शुभ कर्म थे जो मिल गया, इस पर क्या अभिमान करना। रूप कभी भी कुरूपता में बदल सकता है। जो ज्ञान, जो बुद्धि हमारे पास है, कभी भी वो हो जाते हैं लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, बुद्धि जो है बिल्कुल खराब हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, कुछ मस्तिष्क संबंधी रोग हो जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। धन पूर्व जन्म के किए हुए दान के कारण मिला है परंतु जा भी सकता है। तो संसार में स्थायी क्या है? कुछ भी नहीं। तो अभिमान किस पर करना? तो जीवन में ये समझें कि हमें जो भी कुछ मिला है, अच्छा मिला है तो भी और बुरा मिला है तो भी, वो किसके कारण है? हमारे अपने ही कर्मों के कारण। तो अभिमान नहीं करना। कुछ अच्छा मिला है तो उस पर अभिमान नहीं करना, क्योंकि ये अभिमान जो है ये पतन की ओर लेकर के जाता है। ऐसा नहीं सोचना अरे हम तो बहुत बहुत ही बुद्धिमान है, हम जैसा समझदार तो कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये अभिमान करके हमने अपनी निर्बुद्धि होने के रास्ते खुद ही तय कर लिए। भगवान कुछ नहीं करेगा। तो अभिमान नहीं, भले ही कितना रूप हो, भले ही कितनी बुद्धि हो, भले ही कोई तारीफ करे, लेकिन अपने अभिमान को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। क्रोध को शांत करना फिर भी सरल है, पर अभिमान को कंट्रोल करना, क्योंकि अच्छा लगता है। अभिमान जब आता है ना तो व्यक्ति फूला फूला घूमता है, बड़ा प्रसन्न चित्त, ऐसा लगता है कि आज तो मुझसे ज्यादा खुश कोई संसार में है ही नहीं। तो जब आनंद की अनुभूति हो रही हो तो फिर कैसे मन करेगा ना उस अभिमान को छोड़ दे। क्रोध में तो व्यक्ति इसलिए छोड़ देता है क्योंकि ज्यादा क्रोध करने से फिर शरीर पे क्या आता है, कितनी देर क्रोध कर लेंगे, 10 मिनट 15 मिनट, कितनी देर चिल्लाएंगे, उसके बाद फिर शरीर ही क्या हो जाता है, थक जाता है। पर अभिमान करने से कभी कोई व्यक्ति थकता? आज तक कोई थका है भला अभिमान करने से?
अभिमान करने से व्यक्ति थकता नहीं है, थकान भी क्या हो जाती है ना दूर। हमारी माताएं बहनें खाना बनाती हैं रसोई में, कितनी थक जाती हैं। उनको कोई कह दे कि आप तो ये बहुत अच्छा बनाती हो, या बच्चे कह दे कि मम्मी आप जैसे ये डिश कोई नहीं बना सकता, वो थकी हुई, वो पसीने से लथपथ माँ फिर रसोई में जाकर के क्या करेगी और बड़ी खुश रहेगी। क्यों? मन में आता है ना भाव, मैं ही बना सकती हूँ बस, और कोई नहीं बना सकता। तो अभिमान ऐसा है, जब आता है तो बड़ा बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम क्या है इसका? बड़ा घातक। तो प्रसन्न हो, प्रशंसा को सकारात्मक रूप में ले, लेकिन अभिमान को ना आने दे। ठीक है, मैं श्रेष्ठ हूं, लेकिन हो सकता है मुझसे भी कहीं श्रेष्ठ कोई और हो सकता है। तो इस अभिमान को रोक करके रखे। एक कवि बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की जिंदगानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, दिन की जिंदगानी। किस पर अभिमान होता है हमें? एक तो अपनी काया पर अभिमान होता है, और दूसरा माया पर अभिमान होता है। सबसे ज्यादा अभिमान इन दो ही चीजों पर होता है। झूठी काया माया है, झूठी काया माया है, बस 2 दिन की छाया है, बस 2 दिन की छाया है, छाया हुई किसकी रानी, थोड़े दिन की जिंदगानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन। सभी बोलेंगे साथ मिलकर के, क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की जिंदगानी। तो आज की शिक्षा, एक शिक्षा तो लेकर के जाएंगे कि अभिमान नहीं कर। कभी अभिमान सिर उठाने भी लगे तो उसे रोक देना, और इसके लिए क्या भाव लेकर के आए मन के अंदर? ये भाव लेकर के आए कि मुझसे भी कहीं श्रेष्ठ, मुझसे भी कहीं ज्ञानी, मुझसे भी कहीं धनवान, मुझसे भी कहीं रूपवान इस संसार में न जाने कितने आए और चले गए। अपने रूप पर, अपने शरीर पर अभिमान आए तो याद कीजिए कि एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, ये तो छूट जाएगा। अपनी बुद्धि पर अभिमान आए तो याद कीजिए, जब बुढ़ापा आता है ना तो बुद्धि भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। याददाश्त क्या होती है? कमजोर हो जाती है। धन पर अभिमान आए तो चिंतन कीजिएगा कि ये धन तो पुण्य का प्रभाव है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। समय बदलते देर नहीं लगती। न जाने कितने राजे महाराजे रंक हो गए, न जाने कितनी रूपवान स्त्रियां क्या हो गई, वृद्धा अवस्था आई और सब कुछ क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अभिमान को सिर उठाने नहीं देना। मरीचि ने अभिमान कर लिया, नीच गोत्र का बंद हुआ। समय बीतने लगा, अब क्योंकि अभिमान आ चुका है, जहां सरलता थी, जहां विनम्रता थी, अब वहां क्या आ गया? आप कहेंगे कि अभिमान से केवल नीच गोत्र का बंद हुआ, ऐसा नहीं। अभिमान से एक मार्ग खुल गया, और वो मार्ग खुला तो क्या हुआ? एक समय क्या, मरीचि, कुछ अशुभ कर्म का उदय आया, असता वेतनीय कर्म का उदय आया, मरीचि बीमार हो गए। अब बीमार हुआ तो अब ना तो वो संयमी है और ना ही वो गृहस्थ है, कोई शिष्य नहीं,
कोई पास में नहीं, तो किसी ने संभाल नहीं। अस्वस्थ होता है व्यक्ति तो मन में भाव होता है ना कि कोई थोड़ी सी केयर करे, कोई ध्यान दे। तो मरीचि को किसी ने मरीचि पर ध्यान नहीं दिया। मन में भाव आ गए, काश मेरा कोई शिष्य होता तो मैं भी क्या होता, आज कोई मेरे संभाल करने वाला होता, कोई पूछने वाला होता। देखिए उस समय भी लोग ऐसे हुआ करते थे कि जो प्रतिदिन समूह शरण के बाहर बैठ रहा है, जो लोगों को धर्म की प्रेरणा दे रहा है, लोग उसी को क्या है, भूल गए। ये संसार का नियम है। मरीचि के मन में भाव आ गए, काश मेरा शिष्य होता, अब मैं अपना एक शिष्य अवश्य बनाऊंगा। ऐसे भाव आए मन के अंदर। और जब स्वस्थ हुआ मरीचि तो समूह शरण के बाहर बैठा हुआ था। उस समय एक राजकुमार वहां से गुजरे, कपिल नाम था उनका। कपिल राजकुमार ने कुछ धर्म चर्चा की, मरीचि ने धर्म का ज्ञान दिया। मरीचि ने कहा भगवान ऋषभ देव के चरणों में धर्म है। तो कपिल राजकुमार ने पूछा कि क्या आपके पास धर्म नहीं है? धर्म तो आपके पास भी होगा। अब जो है अभिमान और उसके साथ साथ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, मरीचि ने क्या कहा कि धर्म यहां भी है और धर्म वहां भी है। तो कपिल ने मार्ग चुना, किसका, मरीचि का। मरीचि का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और कपिल मुनि हो गए। अब मरीचि ने अपनी शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। देखिए लड़खड़ा गया और कदम क्या हो गए। तो अभी तो यात्रा क्या है, कितने उतार चढ़ाव भरी होने वाली है। तो कपिल राजकुमार जो है वो शिष्य बन गए और वही कपिल जिन्होंने योग शास्त्र और सांख्य दर्शन की स्थापना की। अब मरीचि का अपना धर्म परिवार है, अब मरीचि का अपना धर्म संघ है। उस धर्म संघ का पालन करते हुए मरीचि किस प्रकार से अपने जीवन को पूर्ण करेगा और आगे की यात्रा पर बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो एक एक कदम चल रहा है। इस यात्रा में अभी तो केवल कदम लड़खड़ाए हैं, अभी गिरना बाकी है। और वो यात्रा ही क्या, जिसमें कि यात्री गिरे नहीं और गिर करके संभले नहीं। तो आज की भगवान महावीर के जीवन दर्शन से जीवन सूत्रों की शिक्षा, आज की चर्चा यहीं तक ही। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, कमर पीठ गर्दन सीधी। मन शांत, विचार शांत। सृष्टि का कण कण, प्रत्येक किनारा शांत शांत शांत। अनुभव करें सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आप एक शुद्ध आत्मा। ये शुद्ध आत्मा कुछ समय के लिए स्वयं को सभी संबंधों से मुक्त कर दे। कुछ समय के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से खाली कर दे। आपका कोई शत्रु नहीं, आपका कोई अपना नहीं। बिल्कुल एकाकी, बिल्कुल अकेले। अनुभव करें आपके चारों ओर पीले रंग की ऊर्जा, हल्का पीला रंग, पीले रंग का एक चक्र, एक आभा मंडल आपके चारों ओर घूमता हुआ।
ये आभा मंडल, इस आभा मंडल के बीच में आप बैठे हुए पूर्ण रूप से शांत हुए, अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान देते हुए अनुभव करें कि आपके समक्ष सुनहरे रंग के चमकते हुए शब्दों में नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। मेरे साथ नमो आयरियाणम का उच्चारण करेंगे। नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम की सुनहरे रंग की ऊर्जा धीरे धीरे आप में विलीन होती हुई पीले रंग की आपके चारों तरफ की ऊर्जा आपके भीतर विलीन होती हुई आपके रोम रोम को प्रकाशित करती हुई पूर्ण प्रकाशवान होते हुए आपका रोम रोम प्रकाशित होता हुआ सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ, मंगल मैत्री के इन भावों में भरे हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आपस में मिलाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, हथेलियों में गर्माहट का अनुभव करते हुए अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर और अपने पूरे शरीर पर अपने हाथों